नमस्कार दोस्तों। सिर्फ ये 4 भेद याद कर लो और क्रिया विशेषण का कोई भी सवाल कभी गलत नहीं होगा। और अंत में मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताऊंगी जिससे आप चारों भेद सिर्फ 10 सेकेंड में हमेशा के लिए याद कर लोगे। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों। तो चलिए समझते हैं कि क्रिया विशेषण होता क्या है। तो क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण कहते हैं। ये चीज़ याद रखेंगे आप लोग। क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण कहते हैं। और अर्थ के आधार पर क्रिया विशेषण के 4 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं दोस्तों? 4 प्रकार होते हैं। देखिए एक एक करके हम समझते हैं। स्थानवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण, और देखिए यहाँ पे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण और रीतिवाचक क्रिया विशेषण। चारों को हम समझेंगे कि एक एक करके हम आपको स्टेप बाय स्टेप सब समझाएंगे दोस्तों। सबसे पहले आपको ये याद रखना जरूरी है कि अर्थ के आधार पर क्रिया विशेषण के 4 प्रकार होते हैं और ये चारों नाम आप लोग याद रखेंगे दोस्तों। ठीक है, ये चारों नाम आप लोग याद रखेंगे। चलिए तो समझते हैं। देखिए पहला हम लोग समझेंगे कि स्थानवाचक क्रिया विशेषण होता क्या है। देखिए वे शब्द जो क्रिया के घटित होने के स्थान का बोध कराते हैं उन्हें क्या कहते हैं? स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। और जैसे देखिए यहाँ, वहाँ, कहाँ, जहाँ, तहाँ, सामने, नीचे, ऊपर, वाक्य में अगर कहीं भी दिख जाए दोस्तों तो वो समझ जाइएगा कि स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। और इसकी शॉर्ट ट्रिक भी होती है कि अगर क्रिया के साथ कहाँ लगाकर प्रश्न करने पे अगर उत्तर मिल जाता है तो वहाँ पे क्या होता है? स्थानवाचक क्रिया विशेषण होता है। आपको क्वेश्चन किससे पूछना है? कहाँ लगाकर। ठीक है दोस्तों, हम आपको ट्रिक भी बताएंगे। अंत तक आप बने रहिए, हम ट्रिक के माध्यम से भी आपको समझाएंगे। तो चलिए एग्जाम्पल देखते हैं इसका। देखिए दोस्तों एग्जाम्पल देखिए। एग्जाम्पल से हर एक चीज़ें समझ में आ जाती हैं। देखिए वह बैठा है, वह बैठा है। आपको हम बताए हैं ना कि कहाँ बैठा है, क्वेश्चन पूछना है पहले। कहाँ बैठा है? तो वहाँ बैठा है। ठीक है दोस्तों, तो स्थानवाचक है। देखिए स्थान, वह यहाँ खड़ा है। कहाँ खड़ा है? यहाँ खड़ा है। देखिए यहाँ पे भी क्या है? स्थानवाचक है। पक्षी उड़ रहे हैं। कहाँ उड़ रहे हैं? तो ऊपर उड़ रहे हैं। ठीक है, आपको क्वेश्चन पूछना है। ठीक है, तब आपको आंसर मिले तो आप समझ जाएंगे कि कहाँ लगाकर प्रश्न करना है। ठीक है, और उत्तर मिल जाए तो आप समझ जाइएगा कि वहाँ पे क्या होगा? स्थानवाचक क्रिया विशेषण होगा। देखिए आपको क्रिया पहचानना आता है ना? सबसे पहले क्रिया की पहचान होनी चाहिए दोस्तों। देखिए यहाँ पे क्या है, आपको क्रिया कैसे पहचानना है कि किसी भी, देखिए बैठी है ना, तो देखिए इसमें बैठ क्या है? मूल धातु है। अगर ना प्रत्यय लगाएंगे तो वो क्या हो जाएगा? बैठना हो जाएगा। तो क्रिया के पहले आपको देखना है। क्रिया पहचान लिए तो ये क्रिया है। क्या है? क्रिया है। क्रिया के पहले यहाँ पे देखिए पूछा गया है कि बिल्ली बैठी है, तो बिल्ली कहाँ बैठी है? तो बिल्ली नीचे बैठी है। तो यही क्या है? यही क्या होता है दोस्तों? ये क्रिया विशेषण है। लेकिन कौन सा क्रिया विशेषण है? स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। ठीक है, आपको यही पहचान होती है। देखिए यहाँ पे क्या है? क्रिया है। क्रिया के पहले आपको ध्यान देना है। क्रिया के पहले आपको ध्यान देना है। बच्चे कहाँ दौड़ रहे हैं? तो इधर उधर दौड़ रहे हैं। तो यही क्या होता है? क्रिया विशेषण होता है। लेकिन आपको पूछा गया है कि कौन सा क्रिया विशेषण है, तो ये स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। आप लोग को समझ में आया दोस्तों? अगर ये क्लास आपको अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर करते रहिएगा। तो चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग। अगला क्रिया विशेषण कौन सा है? कालवाचक क्रिया विशेषण। देखिए कालवाचक की पहचान क्या है ये समझिए। जिन शब्दों से क्रिया के होने का यानी समय का पता चलता है दोस्तों, किसी भी वाक्य में अगर समय का पता चले तो आप समझ जाइएगा कि वहाँ पे कालवाचक क्रिया विशेषण होगा। ठीक है, एग्जाम्पल भी दिया गया है यहाँ पे। देखिए जैसे मैं आपको बताया गया है कि कहीं भी वाक्य में आज, कल, परसों, अभी, तभी, समय यानी समय का बोध हो। ध्यान देंगे आप लोग। समय यानी सोमवार, रविवार, आने वाला सोमवार यानी परसों, यानी कि ऐसे ही शब्दों का अगर प्रयोग किया गया है, समय का बोध हो, आप समझ जाएंगे वहाँ पे कालवाचक क्रिया विशेषण होता है। चलिए इसको एग्जाम्पल से समझते हैं हम लोग कि कैसे पहचाने। तो देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल भी हम लाए हैं आपके लिए।
देखिए इसकी पहचान क्या होती है ये समझिए। इसकी पहचान होती है कब। आप लोग ध्यान देंगे, कब। क्रिया के साथ कब लगाकर प्रश्न करने पर उत्तर मिलता है तो वो क्या होता है, कालवाचक क्रिया विशेषण होता है। ठीक है। वह आएगा, देखिए वह आएगा, आप क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकते हैं, वह कब आएगा। वह कब आएगा, तो कब आएगा दोस्तों, कल आएगा, तो समय का बोध हो रहा है। कब आएगा, तो कब आएगा दोस्तों, कल आएगा। अब देखिए दूसरा एग्जाम्पल देखिए, आपको बताया है ना कि कब लगा के प्रश्न पूछना है। ठीक है। वह कब विद्यालय गया, तो कब गया दोस्तों, आज गया। समझ में आ रहा है ना सबको। देखिए वह अभी सो रहा है, सोना क्या है, क्रिया है दोस्तों, सोना क्या है, क्रिया है। और मतलब क्रिया के पहले अगर जो भी शब्द आ रहा है वह क्रिया विशेषण होता है। लेकिन आपसे ये पूछा गया है कि कौन सा क्रिया विशेषण है, तो आपको पता चल रहा है कि यहाँ पे समय का बोध हो रहा है। तो जब समय का बोध हो वहाँ पे होता है कालवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, वह प्रतिदिन व्यायाम करता है। वह प्रतिदिन व्यायाम करता है, प्रतिदिन क्या है, समय का बोध करा रहा है। वह सदैव सच बोलता है, सदैव क्या है, ये भी कालवाचक है, ये भी समय का बोध करा रहा है। तो आपको समझ जाना है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग कि कौन सा क्रिया विशेषण है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, परिमाण से आप लोग याद रखेंगे जहाँ पे आप लोगों को नाप तौल की बात हो दोस्तों। परिमाण में आप लोग याद रखेंगे नाप तौल की बात हो। क्रिया की देखिए क्रिया के साथ परिमाण का क्या पहचान है ये ध्यान देंगे आप लोग। कितना, देखिए यहाँ पे लिख दे रहे हैं कितना। कितना कैसे इसकी पहचान करेंगे, क्रिया के साथ कितना लगाकर प्रश्न करने पर अगर उत्तर मिल जाता है तो वहाँ पे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण होता है। ठीक है। इसकी परिभाषा भी देख लीजिए, क्रिया की मात्रा अथवा परिमाण को दर्शाने वाले शब्दों को परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। देखिए जैसे में हम लाए हैं, अगर किसी भी वाक्य में बहुत, अत्यधिक, थोड़ा, अधिक, कम, ज़्यादा, केवल, बिल्कुल, अत्यधिक, अनेक, इन सब की बात की जाए वहाँ पे परिमाण होता है, यानी कि नाप तौल। ठीक है। तो वहाँ पे क्या होगा, परिमाणवाचक। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं कि कैसे पहचाने। चलिए दोस्तों एग्जाम्पल देखते हैं थोड़ा सा। देखिए यहाँ पे, वह बहुत खाता है, वह कितना खाता है, हम बताए हैं ना कि परिमाण की ट्रिक क्या है दोस्तों, कितना। कितना से आपको प्रश्न करना है। वह कितना खाता है, तो बहुत खाता है। वह कितना पढ़ता है, तो थोड़ा पढ़ता है। यानी कि देखिए क्रिया से पहले आप लोग ध्यान देंगे, खाना क्या है, क्रिया है। पढ़ना क्या है, क्रिया है। बोलना क्या है, सोना, नाचना, गाना, हंसना, ये सब क्या है, क्रिया है। क्रिया से पहले आपको ध्यान देना है। ठीक है। क्रिया से पहले क्रिया विशेषण होता है, लेकिन क्रिया विशेषण में भी कौन सा है ये आपको ध्यान देना है। ठीक है दोस्तों। थोड़ा, अत्यधिक, कम, ज़्यादा, इन सब की बात हो, यानी कि नाप तोल जहाँ पे समझ में आए आपको वहाँ पे क्या होता है, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। ये चीज़ आप लोग ध्यान देंगे। ठीक है दोस्तों। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि कौन सा क्रिया विशेषण है। देखिए रीतिवाचक क्रिया विशेषण को कैसे पहचाने, ये ध्यान देना बहुत ही जरूरी है कि कैसे पहचाने, है ना दोस्तों। तो चलिए इसको देखते हैं कि कैसे पहचाना है। इसकी ट्रिक भी हम बताएंगे आपको। देखिए पहले परिभाषा देख लीजिए आप लोग। जिन अवयवों से क्रिया के करने या होने का, यानी कि रीति यानी ढंग, तरीके की बोध होता है, यानी किसी भी चीज को करने का तरीके का बोध होता है, वहां पे क्या होता है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण होता है। वह मान लीजिए कि वह धीरे धीरे चलता है, तो कैसे चलता है, धीरे धीरे चलता है। तो उसका ढंग, तरीके की बात की गई है ना। देखिए यहाँ पे धीरे धीरे, शीघ्र, अचानक, सहसा, तेज, धड़ाधड़, झटपट, सस, यानी कि इन जो शब्द दिए गए हैं किसी भी वाक्य में आ जाए तो ये तो याद करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि दो चार नहीं है ना, दो चार से आधा बहुत ही थोड़ा सा ज़्यादा है। ठीक है दोस्तों। दो चार होता है तो याद कर लेते हैं, लेकिन आपको एक ट्रिक मैं आपको बताती हूँ कि कैसे से आपको क्वेश्चन पूछना है।
कैसे से अगर क्वेश्चन पूछ रहे हैं और आंसर मिल जाए आपको तो आप समझ जाइएगा कि वहाँ पे रीतिवाचक क्रिया विशेषण होगा। ठीक है, तो चलिए एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं। देखिए एग्जाम्पल आपको बताया है ना दोस्तों, कैसे से प्रश्न करना है। किससे करना है प्रश्न? कैसे से। कैसे से प्रश्न करना है। वह कैसे चलता है। अभी धीरे धीरे आप लोग भूल जाइए कि यहाँ पे धीरे धीरे लिखा है। वह कैसे चलता है, तो धीरे धीरे चलता है। चलना क्या है? क्रिया है, और क्रिया से पहले क्या आया है? क्रिया विशेषण। लेकिन कौन सा क्रिया विशेषण है? तो रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। आप लोग ध्यान देंगे। वह जल्दी जल्दी चलता है, वह अचानक रोने लगा, या आप लोग ध्यान देंगे। ठीक है, रीतिवाचक की यही पहचान होती है कि आप लोगों को क्रिया के साथ कैसे लगाकर अगर प्रश्न करने पे उत्तर मिल जाए तो वहाँ पे क्या होता है? रीतिवाचक क्रिया विशेषण होता है। आप लोग याद रखेंगे ना दोस्तों। तो चलिए आप लोग को और मैं अच्छे से समझाने की कोशिश करती हूँ। एक बेहतरीन ट्रिक हम आपके लिए लेकर आए हैं, चलिए उसको भी देखते हैं। इतना आप लोग जो पढ़े हैं वो तो समझ में आ ही गया होगा, तो चलिए एकदम आसान तरीके से और भी हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं दोस्तों। देखिए एकदम बेहतरीन ट्रिक हम आपके लिए लेकर आए हैं। अगर जो अभी आप पढ़े हैं अगर वो याद नहीं रहा तो ये ट्रिक आप लोग याद रखेंगे। अगर आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ दिया जाता है कि क्रिया विशेषण के कितने प्रकार होते हैं, तो कितने प्रकार होते हैं? अर्थ के आधार पे 4 होते हैं। आप लोग ध्यान देंगे कितने होते हैं? 4 होते हैं। और इसके चारों प्रकार अगर याद नहीं हो रहा है तो क्या हम ट्रिक अप्लाई करें? तो आपको ट्रिक याद रखना है काशपरी। क्या याद रखना है? काशपरी। का से क्या हो जाएगा दोस्तों? का से क्या हो जाएगा? कालवाचक क्रिया विशेषण। और स से क्या हो जाएगा? आधा स है ना, तो आधा स से क्या हो जाएगा? स्थानवाचक क्रिया विशेषण। और प से क्या हो जाएगा? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। आप लोग ध्यान देंगे। और र से क्या हो जाएगा? रीतिवाचक क्रिया विशेषण। और इसका ट्रिक पहचानने का क्या है कि देखिए क्रिया के साथ ध्यान देंगे, क्रिया के साथ कब लगाकर प्रश्न करने पे अगर उत्तर मिल जाता है तो वो कालवाचक क्रिया विशेषण होगा। ठीक है, स्थानवाचक की पहचान क्या है कि क्रिया के साथ, ध्यान देंगे, क्रिया के साथ कहाँ लगाकर प्रश्न करने पे अगर उत्तर मिल जाता है तो वो क्या होता है? स्थानवाचक क्रिया विशेषण। परिमाण की पहचान कैसे करें? कितना लगाकर। क्रिया के साथ कितना लगाकर प्रश्न करने पे अगर उत्तर मिल जाता है तो वो क्या होता है? परिमाणवाचक। और रीति की पहचान कैसे करें? तो क्रिया के साथ कैसे लगाकर अगर प्रश्न करने पे उत्तर मिल जाता है तो क्या होता है? रीतिवाचक क्रिया विशेषण। आप लोग काशपरी याद रखेंगे। काशपरी याद रहा तो चारों प्रकार आपको याद रह जाएंगे। ठीक है दोस्तों, ये चीज़ याद रखना है। ठीक है, और ऊपर हम आपको बेहतरीन तरीके से समझाए हैं कि कैसे पहचानें। ठीक है दोस्तों, ये ट्रिक के माध्यम से आपको हमने समझाया, तो ये चीज़ भी आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, ये क्लास कैसी लगी दोस्तों कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसे ही महत्वपूर्ण क्लास आपसे मिस ना हो सके। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।